आगे दूसरा ये कि मैंने ये कहना है कि अगर हमें तनख्वाहें मिलती नहीं होती वक्त पर, अगर हमारे जिस तरीके से सारा कुछ चल रहा था इसकी भी बात कर रही होती तो भी हम इतने साल में थे, क्योंकि हम अगर बेच बोर्ड अवार्ड देते हैं, अगर हम हमारा हक नहीं मिलता। अगर आप बेच बोर्ड अवार्ड की बात करते हैं तो हमें 10 साल पहले हमारी कौन इतना कहते हैं कि 18,000 में हमें किराया अदा करके दिखाया जाए, 18,000 में हमारे बच्चों की फीस दी जाए, 18,000 में हमारे खाना पीना दिलाया जाए, उसका 10,000 तनख्वाह लेके देते हैं कि हमारे गुजारे नहीं होते। आप ये बताएं कि सहाफ़ी का गुजारा कैसे होगा? और इस वक्त हमें वहाँ धकेल दिया गया है जहाँ पे आज़ादी की तहरीकें शुरू होती है। अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे होते, किसी इंडिया के मुल्क में खड़े होकर एहतजाज कर रहे होते तो कहते कि जी इंडिया के सहाफ़ियों में देखें क्या हो रहा है। तो आज आप ये देखें कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। हम जनूबी पंजाब की आवाज़ बुलंद करते हैं, हम हज़ारा की आवाज़ बुलंद करते हैं, हम गिलगिस्तान की आवाज़ बुलंद करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर में होने वाले मज़ालिम की आवाज़ बुलंद करते हैं, हम यहाँ के एजेंसियों के सच बोलने पर हम गायब हो जाने की आवाज़ बुलंद करते हैं। इस वजह से हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। और दूसरी बात ये कि ये एक शोषा छोड़ा जा रहा है कि सोशल मीडिया ने सहाफ़त खत्म कर दी है। सोशल मीडिया पर जो ड्रामाबाजी हो रही है, जो सौदाबाजी हो रही है, जो मजाक लगे हुए हैं, हम वो मजाक नहीं है, हम सहाफ़ी हैं। हम सोशल मीडिया के सहाफ़ी नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ प्यार करने वाले। इस धरती को अगर हासिल किया था हमारे बाप दादा ने हासिल किया था, इसलिए हासिल किया था कि जहाँ एक्सप्लॉइटेशन हो, जहाँ एक्सप्लॉइटेशन खत्म की जाए। हमारे बच्चे ये नहीं चाहते कि हम हमारे मरने के बाद उनको पैसे मिले, वो हमारी जान की हिफाजत